गीता, कुरान, बाइबल एक बात बोलती है, तुम चाहे कौन से भी जाति धर्म से क्यों न हो, तुम चाहे कौन से भी जाति धर्म से क्यों न हो, तुम सिर्फ नेक, पाक, सच्चा और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब होगा, ना कि तुम्हारे जाति धर्म का। पिक एंटी साहब ने वो माइक उठाया, काका तुम जैसे मंदिर के बाहर साफ सफाई करते उन लोगों को भेजने वाले हैं, तो उधर भी मस्जिद में साफ सफाई करने वाले हमारे बांगी भाई है, उनकी भी आमदनी कम है, पगार कम है, तो क्या तुम भेज सकते हैं क्या? मैंने वो सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने उठाया और तब शफीक भाई ने बोला इन सबके सामने, काका मैंने कभी ये बात रख दी होगी तो कोई गुस्ताखी की होगी तो मेरे को माफ़ कर दो बोले। मैंने सब बातें रख होने के बाद बातें सुन ली और आखिरी में मैं खड़ा हो गया और मैंने वहीं पे तुरंत बोल दिया कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक पाक और नेक काम के लिए मेरे को आवाज़ तुमने दिया और मैंने वो उसी वक्त 100-500 लोगों पे मैं बोल दिया कि भेजने वाला मैं नहीं हूँ, चारों धाम के लिए भी मैं नहीं भेज रहा हूँ, वो बुला रहा है, उसको बुलाना है। ये लोगों के ने जो सेवा की है इनको सबको अल्लाह को, परवरदिगार को, परमात्मा को बुलाना है यात्रा के लिए, तो भेजने वाला नहीं है, ये अल्लाह ताला का आदेश है, उसको उन्होंने इनको बुलाया है। सिर्फ तुम्हारे मुंह से मेरे लिए वो आवाज़ दिया है, आदेश दिया है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। बड़े नेक और पवित्र भाई से जैसे मेरे माता पिता को, इधर के लोगों को जैसे भेज रहा हूँ बड़ी आस्था से, बड़े आदर भाव से, पवित्र भाव से, वैसे ही मेरे इमाम साहेब को और जितने भी बांगी है उसमें से वो बांगी भाइयों को मैं मेरे फैमिली मेंबर होके, जो बड़े बुजुर्ग हो गए तो उनको मेरे पिता समझ के, माता समझ के मैं भेजने वाला हूँ। ये नेक और पाक काम मेरे लिए होगा, मेरे माध्यम से होगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की और फक्र की बात है और पुण्य की बात है। पैसा तो कोई भी कमाता है, पुण्य और दुआ बहुत सारे कम कमाते हैं। जिस पे अल्लाह की, परवरदिगार की, परमात्मा की मेहरबानी होगी वही ये नेक काम करेगा। ये सोच रख के ये मेरे को अल्लाह ने मौका दिया है, ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैंने तुरंत बोल दिया। इस कार्यक्रम को अंजाम देते वक्त हमने थोड़ा सा डिसाइड भी किया कि जितनी भी मस्जिद है इसमें कोई पार्सलिटी नहीं होगी, वशीलाबाजी नहीं होगी। 20 इमाम भाइयों को, इमाम साहिब को और 10 बांगी को और 10 इमाम साहब को, ऐसे 20 लोगों को उम्रा की यात्रा को भेजने वाले का हमने तैयार किया है भेजने का। और ये भेजते वक्त सब जितने भी अपनी मस्जिद है तालुके में और मालेगांव में, उनकी सब यादी करने के और यादी करने के बाद उनके नाम लेने के, मौलाना साहब की उपस्थिति में और जितने भी मालेगांव में सोशल काम करने वाले अच्छे लीडर है उनकी एक कमेटी बना के 20 लोगों के हाथ से जिसकी चिट्ठी निकलेगी, जिसको परमात्मा परवरदिगार बुलाएगा, मालिक बुलाएगा, उसका नाम उधर से निकलेगा और उसका नाम फाइनल होगा। ऐसा लकी ड्रॉ करके हम भेजने वाले हैं। ये सब देन ऊपर वाले की है, मालिक की है कि ऐसे पाक और निर्मल काम कर लो कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, भेदभाव भी नहीं होगा, वशीलाबाजी भी नहीं होगा। ऐसा हमने सोच के इस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो आने वाले दिनों में लकी ड्रॉ के लिए यादी भी निकलेंगी और इसमें मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि ये मेरे अकेले का कार्यक्रम नहीं, ये मालिक ने बुलाया है, जिन्होंने मालिक की खिदमत की, रोज़ 3 टाइम नमाज पढ़े, वहाँ की साफ़ सफाई की। जैसे मंदिर के बाहर साफ सफाई करते हैं, यात्रा में सब लोग आते, झूठी पत्थर वाली डाल जाते, वो सब सफाई करके उनको आमदनी बहुत कम है। जैसे मेरे बांगी भाई है, वहाँ सब साफ सफाई भी करते, टॉयलेट भी, बाथरूम भी साफ करते, सब वजूद के लिए पानी भी रखते, इतना अच्छा काम करते और आमदनी कम है, उनको वहाँ के दरबार में जाना नहीं मिलता। ये अल्लाह ने ये मौका बना के लाया और शफीक भाई के मुंह से वो उन्होंने आदेश दिया, उनका फरमान है। मैं ऐसा सोचूंगा कि ये तेरी जिम्मेदारी है, मैं तेरे को ये मौका देता हूँ, तू इसको कैश कर या नहीं कर, ते मेरी जिम्मेदारी। और ऐसे मौके कभी कभी आते नहीं, ये परमात्मा परवरदिगार के अल्लाह का इन्होंने मेरे को मौका दिया है। मैं जैसे इधर के माता पिता को पवित्र भाव से भेज रहा हूँ, वैसे ही पवित्र भाव से उनको पिताजी समझ के और भाई समझ के, फैमिली मेम्बर समझ के भेज रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। उसके लेके उसमें उन्होंने कभी बोला कि मैं जाके आया हूँ
तो उन्होंने बोला दूसरे को दो, तो दूसरी चिट्ठी निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा, जिसको अल्लाह ताला मालिक बुलाएगा उसका नाम निकलेगा, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे 12 बलूतेदार मित्र मंडल के अध्यक्ष बंडू काका बच्चाओ, जितनी भी बात आप लोगों के सामने काका ने रखी, ये 19 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था वो भी आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोगों ने कमेटी की तरफ से ये तय किया है कि हम खुद हमारे इमाम हजरात के पास और मौज़िन हजरात के पास हम जाएंगे, या अगर महल्ले के नौजवान बच्चे हैं वो अपने महल्ले के इमाम साहब या मौज़िन हजरात को अगर वो उम्रा पे भेजना चाहते हैं तो वो हम लोगों से राब्ता कायम करें फ़ोन के ज़रिए, या हमारी ऑफिस का एड्रेस रहेगा हमारे कुसुम्बा रोड के ऊपर। अब तक न्यूज़ चैनल जाबिर शाह साहब का नंबर आप लोगों के पास है, उसके अलावा साबिर हाजी उनका नंबर आप लोगों के पास है, या मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आप लोग हम लोगों से राब्ता कायम करें और हम खुद उस महल्ले की मस्जिद में जाएंगे और इमाम हजरात और हमारे मौज़िन हजरात का बाकायदा हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, वो फॉर्म पे उनका नाम वगैरह लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद ये काम हम लोग 1 महीना या 1.5 महीने तक करने वाले हैं। रमज़ान की ईद के बाद बासी या तिवासी के रोज़ मालेगांव शहर के अंदर एक कुरानंदाजी का प्रोग्राम करवाएंगे। उस कुरानंदाजी के अंदर हमारे शहर के जितने भी मौज़िन हजरात हैं, सियासी हजरात है, समाजी हजरात है, उन लोगों के हाथ से बाकायदा वो वहाँ पे हम लोग कुरानंदाजी की चिट्ठियाँ निकालेंगे और जिनका नाम निकलेगा उनको हम भेजेंगे। सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश कि जो इमाम हजरात या हमारे मौज़िन हजरात वो उम्रा करके आए हैं या हज करके आए हैं तो वो हमको पहले से बता दे, ताकि उनकी जगह वो कुर्बानी दे के अपने कोई दूसरे गरीब मौज़िन भाई को या हमारे इमाम हजरात को भेजने की कोशिश करें। जो जा चुके हैं वो ना दे तो बेहतर होगा, ये हम लोगों की कोशिश है। उसके अलावा और कोई सवाल?